हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं। और इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है डी क्यू। क्या नाम है? डी क्यू। और ये जो वर्जन है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं एक जो मेरा क्यू डेटा स्ट्रक्चर है उसी का दूसरा वेरिएशन है डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर। गॉट इट? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का हमारा एजेंडा क्या है और कौन सारे टॉपिक है जिनको पढ़ना। तो हम लोग देखेंगे क्यू के वेरिएशन, फिर देखेंगे डी क्यू, फिर इसके ऊपर ऑपरेशन और इसको इंप्लीमेंट करने के तरीके। गॉट इट? तो सबसे पहले हम लोग क्यू डेटा स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर सिंपल सा है। वो बोलता है क्या, हम एक ऑर्डर्ड लिस्ट है जिसमें एक एंड पे इंसर्शन होता, दूसरे एंड पे डिलीशन होता। जिस एंड पे इंसर्शन होता उसको बोलते हैं बैक या रियर, और जिस एंड पे डिलीशन होता है उसको बोलते हैं फ्रंट। तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या बोलता है कि हमारे पास दो एंड है, एक एंड पे डेटा इंसर्ट होगा, दूसरे एंड पे डेटा डिलीट होगा। गॉट इट? और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और इसको और भी अच्छे से डिटेल्स में पढ़ चुके हैं, तो और भी समझना तो पीछे जाके समझ सकते हैं प्रीवियस लेक्चर को। गॉट इट? तो अभी हम लोग देख रहे हैं वेरिएशन ऑफ क्यू, यानी कि क्यू के कितने वेरिएशन हो सकते हैं। तो वेरिएशन तो बहुत हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोले क्या कि एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाओ और उसमें बोलो क्या कि जो इंसर्शन है उस पर प्रतिबंध लगा दो। यानी कि हम लोग इंसर्शन पे प्रतिबंध लगा के बोले क्या कि जो इंसर्शन होगा ना उसको एक ही तरफ से करेंगे, यानी कि बैक या रियर से करेंगे। गॉट इट? डिलीशन दोनों तरफ से हो रहा, रियर से भी हो रहा और फ्रंट से भी हो रहा, लेकिन सॉरी डिलीशन किधर से हो रहा? दोनों तरफ से। लेकिन इंसर्शन एक ही तरफ से हो रहा, तो हम लोग प्रतिबंध लगा दिए इंसर्शन पे। उसी प्रकार से दूसरा क्यू में क्या बोल रहे हैं कि अब हम लोग डिलीशन पे प्रतिबंध लगा दिए, यानी कि इंसर्शन तो दोनों साइड से होगा लेकिन डिलीशन एक ही साइड से होगा। तो ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्यू का एग्जाम्पल है। ओके, यानी कि क्यू का वेरिएशन है। अब हम लोग देख रहे हैं डेक डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि डी क्यू। आप डेक बोले या डी क्यू बोले, दोनों का मतलब सेम ही होता, और जिसको जो पढ़ने में अच्छा लगे पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। डी क्यू जो डेटा स्ट्रक्चर है ये दूसरा वर्जन है किसका? क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। इस डेटा स्ट्रक्चर में होता क्या है कि बोथ एंड पे, यानी कि दोनों ही एंड पे आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं। दैट मीन्स हम बोले क्या कि जिधर से आप डेटा खाली रख रहे थे उधर से डिलीट भी कर सकते हैं, जिधर से खाली डेटा डिलीट कर रहे थे उधर से डेटा रख भी सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा बैक है उधर से डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। जो मेरा फ्रंट हुआ उधर से डेटा डिलीट भी कर सकते हैं और इंसर्ट भी कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं डी क्यू, जो कि ये बोलता है कि दोनों तरफ से डेटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो डी क्यू क्या है? ये दूसरा वर्जन है क्यू का, जिसमें दोनों ही एंड पे इंसर्शन और डिलीशन को परफॉर्म किया जाता। दैट इज डी क्यू या डेक, दोनों ही सेम है। ओके, अब इस पे क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं? तो अब दोनों तरफ से हो सकते हैं, तो दोनों ही तरफ के डेटा में इंसर्ट करने के लिए मेथड बनाना पड़ेगा। यानी कि मेरे पास एक क्यू है जिसमें दोनों एंड पे डेटा को इंसर्ट करना, तो उसके लिए दो मेथड चाहिए। तो हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं फ्रंट में, बैक में। डिलीट करना हो तो वो भी करेंगे फ्रंट में, बैक में। हमको फ्रंट डेटा देखना हो, बैक डेटा देखना हो, कंस्ट्रक्टर तो बनाना ही है, डिस्ट्रक्टर बनाना ही है, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ता है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी बनाना पड़ता है। ये तो नीड होता है एक डेटा स्ट्रक्चर का, जो कि कंप्लीटली फुलफिल्ड होना चाहिए, जिसमें हम लोग एक दो चीज छोड़ देते हैं। वो क्या छोड़ देते हैं? कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाए, असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किए, लेकिन ये सब करना जरूरी पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हो जाता है इसके बाद। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि जो मेरा DQ है डेटा स्ट्रक्चर, इसको इंप्लीमेंट करने का क्या क्या रास्ता? तो हम बोलेंगे वही तीन रास्ता है। एक एरे की मदद से आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दूसरा डायनामिक एरे की मदद से, और तीसरा लिंक लिस्ट के मदद से। अब देखिए यहां पे कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा लिंक लिस्ट।
गॉट इट। यहाँ पे ओनली लिंक लिस्ट बोला जा रहा है, और जब कहीं पे लिंक लिस्ट बोला जा रहा है तो वहां पे सोचिएगा कि जो मेरा चारों लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है उसमें से कोई भी यूज कर लेंगे, लेकिन बेहतर वो होता है कि जो परफेक्ट सटीक बैठता है कि यहाँ पे होना कौन सा चाहिए डेटा स्ट्रक्चर और हम लोग कौन सा को ले रहे हैं। जो होना चाहिए वही ले रहे हैं तब तो बेस्ट है, और वो नहीं ले रहे तब तो वेस्ट है। गॉट इट। तो बेस्ट करना चाहते हैं या वेस्ट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। तो यहां पे हम लोग कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे डी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हम लोग पहले आपको ये क्लियर कर दे कि जो मेरा डी क्यू डेटा स्ट्रक्चर है इसके दोनों ही एंड पे इंसर्शन और डिलीशन होता है। गॉट इट। और हम चाहते हैं कि ट्रेवर्स न करना पड़े, तो इसके लिए हम लोग लिंक लिस्ट के मदद से इंप्लीमेंट करेंगे। तो वहां पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाता है। तो यही चीज का हमको एडवांटेज मिलेगा, जिससे डी क्यू को ट्रेवर्स करने का दरकार ही नहीं पड़ेगा। गॉट इट। जिससे हम लोग बहुत सारा टाइम को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो इसके लिए इसको जो इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। गॉट इट। आप चाहे तो एरे की मदद से इंप्लीमेंट कर लीजिए, डायनामिक एरे की मदद से, कोई दिक्कत नहीं, सबसे कर सकते, लेकिन हम तो लिंक लिस्ट से ही मदद से इंप्लीमेंट करके बताने वाले। गॉट इट। और आप लोग कर रहे हैं एरे की मदद से या डायनामिक एरे की मदद से, आपको कोई दिक्कत आ रहा है तो फिर हमसे आप पूछ लीजिएगा, वो बता दिया जाएगा। गॉट इट। ठीक है। तो आज हम लोग को क्या देखना था, डीक्यू डेटा स्ट्रक्चर का देखना था, जो कि हम लोग कंप्लीटली कवर किए एकदम पूरे डिटेल्स में और एकदम डेप्थ में और सिंपल वर्ड में। गॉट इट। तो आज का क्लास हम लोग समझते हैं यहीं तक रहने देते हैं। तो यहां तक आप लोग आ गए होंगे तो भैया जो मेरा चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा चैनल को, ताकि वो लोग भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। गॉट इट। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।